हेलो एवरीवन, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 12 की गणित बुक हल कर रहे हैं, जिसमें हम सब समाकलन चैप्टर पढ़ रहे हैं। समाकलन चैप्टर को हमने पर्सनली 7.1 से हल कर रहे हैं। 7.1 को भी हमने हल कर चुके हैं, 7.2 को हल कर चुके हैं, 7.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा चुके हैं। आज हम सब क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे, ठीक है। आपको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप आज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले भी वीडियो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्रम से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। फिर भी अगर आप नए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा पीछे से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का भी देखते चलिए और पीछे का भी वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर अल्फा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बटे में दिया गया cos x माइनस cos अल्फा। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिख भी चुके हैं, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, ज़्यादा नष्ट ना हो। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ जरूरी है कि आप फार्मूलों को, त्रिकोणमिति के जो फार्मूले दिए गए हैं उनको आप बार बार लेकर अभ्यास करिए। फिर भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप एक बार फार्मूला देख लीजिएगा। हमने कम्युनिटी में आपको प्रोवाइड किया है। फिर भी हम फार्मूला आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर cos 2x है, तो अगर cos 2x का फार्मूला हमने तीनों को बताया था, तो आप जानते हैं cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। इसके तीन फार्मूले, तीनों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। देखिए एग्जाम में भी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको फार्मूलों को बगल में दिखाना है, जिससे एग्जामिनर को स्पष्ट क्लियर हो कि आप क्वेश्चन किस फार्मूले की मदद से लगा रहे हैं, ठीक है। जिससे यह होता है क्वेश्चन में क्लियरिटी आती है और आपको पूरा नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही दो लगाइए, लेकिन समझते हुए चलिए, ठीक है। तो आप देखिए cos 2x की हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि कोण में अल्फा दिया तो अल्फा लिख लेंगे। तो ब्रैकेट लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए हमें कुछ कटता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और नीचे भी कुछ कटता हुआ नजर आएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। कास का ही रूप, कास का ही फार्मूला ले रहे हैं, क्योंकि साइन कैसे ले रहे हैं? क्योंकि साइन नीचे करता हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे कास एक्स मिला माइनस कास अल्फा मिला और इनटू में डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस यहाँ पर 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं। बटे में कितना होगा? कास एक्स माइनस कास अल्फा हो जाएगा, ठीक, इंटू में डी एक्स। अब देखिए कुछ ऊपर कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक से एक कैंसिल, क्योंकि प्लस है और माइनस है, कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या? देखिए यहाँ से हमें मिला, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ अल्फा है, आपको काटना मत, क्योंकि एक्स यहाँ कोण में एक्स दिया गया, यहाँ अल्फा दिया गया। तो यहाँ गलती मत करिएगा कि cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर इसको एक्स समझ के काट दिएगा, काटिएगा मत, क्योंकि यहाँ अल्फा है कोण में, यहाँ एक्स दिए। छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। और मिला कितना? 2 cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, और बट्टे में कितना है? कास एक्स है माइनस कास अल्फा है। देखिए आप जहाँ गलती कर सकते हैं उनको हमें बताने का हमारा फर्ज है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको काटने का प्रयास मत करिए कि जल्दीबाजी में इसको यहाँ से दोनों कैंसिल आउट कर दें, दोनों सेम लग रहे हैं, कास कास दिख रहे हैं। कोण को भी देखना, यहाँ अल्फा यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब देखिए हम अगर दो वहाँ से कॉमन ले लें और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गांतर लग रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हम लगाएंगे तो लिख सकते हैं ए माइनस बी करेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? काश एक्स माइनस काश ए एक्स है माइनस काश अल्फा हुआ है। अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, काश एक्स प्लस काश अल्फा, ये तो काश अल्फा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? देखिए बट्टे में काश एक्स माइनस काश अल्फा, ठीक, इंटू डी एक्स है। अब देखिए कुछ ऊपर से कटता हुआ नजर है, ए काश एक्स, ए पूरा कैंसिल आउट। देखिए काश एक्स माइनस अल्फा, काश एक्स माइनस काश अल्फा से कैंसिल आउट। अब हमें मिले, देखिए 2 को बाहर ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से मिला हमें काश एक्स, अलग अलग कर लें अगर, डी एक्स और प्लस समाकलन काश अल्फा इंटू डी एक्स मिला। लेकिन
आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखना है, देखिए हम जो समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये काश अल्फा यहाँ कोण में अल्फा है तो अल्फा के सापेक्ष तो कर नहीं कि तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक्स है, सॉरी यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो इसका तो हो जाएगा, इसका अगर देखेंगे काश एक्स का अगर आप देखेंगे तो काश एक्स का हो जाएगा साइन में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फा है, अल्फा का नहीं होगा, ठीक है, अल्फा का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देख रहे हैं, देखिए 2 है सब में गुणा तो 2 इसे बाहर लिखेंगे। काश एक्स का करेंगे, काश एक्स करेंगे तो हम जानते हैं साइन एक्स होता है, ठीक। और एक्स करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करने में कोई मतलब है नहीं, तो आप लिख भी सकते हैं, वैसे नहीं भी लिख सकते हैं। एक्स का मान लीजिए 1 लिख लीजिए, ठीक, लिख लीजिए। प्लस यहाँ देखिए काश अल्फा कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, काश अल्फा बाहर ले लेंगे, समाकलन किसका 1 इंटू डी एक्स को होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ से थोड़ा और अच्छे रूप में लिखिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें मिला साइन एक्स मिला और प्लस काश अल्फा इंटू 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक, और प्लस से जोड़ देंगे, ठीक। देखिए काश अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है, इसीलिए हम काश अल्फा को हम बाहर ले लिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 से गुणा करा देंगे, प्लस 2x इंटू काश अल्फा हो जाएगा और प्लस से जोड़ देंगे, जहाँ से क्या समाकलन नियतांक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नीचे लिखना है, जहाँ से क्या है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, नियतांक है, ठीक। तो ये हमारा आंसर। एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिएगा जल्दी में, देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया काश 2x माइनस काश अल्फा दिया गया, 2 अल्फा दिया गया बटे काश x माइनस काश अल्फा दिया गया। हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई कैसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने का प्रयास करिए, आप कुछ न कुछ काटने का प्रयास करिए। अच्छा क्या ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं कि हम कर जाए, तो हम जानते हैं काश 2x बराबर होता है 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, देख रहे हैं -1 यहाँ भी है, उसमें भी -1 मिलेगा, लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें कुछ दिखाई हुआ करता हुआ ऊपर भी नीचे भी करता हुआ मिल रहा है, तो हम इसे इसलिए 2 काश स्क्वायर x माइनस 1 का यूज करना है, ठीक। आप इसका भी यूज कर सकते हैं काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का, तब भी, लेकिन वह क्वेश्चन करता हुआ दूर मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम 2 काश स्क्वायर x माइनस 1 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए -1 से +1, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस से गुणा होगा अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल आउट। अब देखिए 2 बाहर ले लेंगे तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं इसका वर्गांतर लगाते हैं वर्ग, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में काश एक्स माइनस काश अल्फा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में काश एक्स प्लस काश अल्फा हो जाएगा, बटे में काश एक्स माइनस काश अल्फा, और ऊपर देखिए काश एक्स माइनस काश अल्फा और नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए 2 को बाहर ले लेंगे, काश एक्स इंटू डी एक्स और प्लस काश अल्फा इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पर काश अल्फा क्या हमारा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर कोण क्या दिया, अल्फा दिया, तो अल्फा को क्या काश अल्फा को हम बाहर ले लेंगे, तो हम साइन काश करेंगे तो हमें साइन मिलेगा, साइन एक्स मिल जाएगा, और एक्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा, गुणांक बटे आ जाता है। वहाँ पर ऐसे काश अल्फा को बाहर ले लेंगे, फिर 1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना 2 साइन एक्स प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर एक्स देखिए 2x इंटू काश अल्फा प्लस सी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए, देखिए क्वेश्चन नंबर जिस तरह 13 लगा वैसे ही तरह सेम प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर कटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया cos x माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन 2x दिया गया, ठीक है। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा अच्छे से रूप में देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आई क्वेश्चन को लिखने का वही तरीका, आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, cos x लिखेंगे माइनस साइन x लिखेंगे, क्वेश्चन है, और बटे में दिया गया 1 प्लस साइन 2x दिया गया इंटू डी एक्स। देखिए जो भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको बगल में जरूर दिखाइए, जिससे एग्जामिनर को यह स्पष्ट पता चले कि क्या फार्मूला यूज किया गया। देखिए आप फार्मूला को बगल में दिखाएंगे और लिखकर अभी से अभ्यास करेंगे तभी दिखा पाएंगे, नहीं तो वहाँ पर जल्दीबाजी में नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए जो भी फार्मूला आप यूज करिए उसको दिखाइए। देखिए हम काश एक्स यहाँ लिख दे माइनस साइन एक्स, ऊपर का वैसे ही चेंज नहीं करते, नीचे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए 1 प्लस साइन 2x। हम जानते हैं साइन 2x का बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू काश एक्स होता है, ये त्रिकोणमिति में आपको पता होगा 2 साइन एक्स इंटू काश एक्स होता है, ठीक। ऐसे फार्मूले को आप बगल में लिखकर दिखाएंगे, क्योंकि हमने यह फार्मूला यूज किया, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम 1 को भी लिख सकते हैं, देखिए 1 को अगर देखें तो 1 बराबर क्या होता है, देखिए 1 बराबर देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 मिलता है हमें, ये 1 मिलता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है फार्मूला ए प्लस बी का, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर का वैसे लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स
बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 को बनाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस सॉरी प्लस है, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखिए नीचे हमें कुछ फार्मूला बन रहा है, ठीक है, आप फार्मूला बनाने का प्रयास करिए, ठीक है, जब भी देखिए। अब देखिए हमें नीचे कुछ फार्मूला बन रहा है, देखिए फार्मूला नीचे कुछ बन रहा है, हम लिख सकते हैं कास एक्स ऊपर का वैसे ही माइनस साइन एक्स वैसे ही लिखेंगे बट्टे में। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और होल स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो था है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या मिला, देखिए आई बराबर क्वेश्चन वही है काश एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन बड़े लंबा दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन को एक एक स्टेप बताया जा रहा समझाया जा रहा है, तो क्वेश्चन आप आराम से देखते हुए एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलिए, ठीक है, आप जल्दीबाजी के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अब इसको देखिएगा हम साइन एक्स को प्लस कास एक्स एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखिए साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ से मिले मिले ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको आइए हम प्रस्थापन लगाते हैं, प्रस्थापन लगाते हैं, जब जब आपको नीचे कुछ कटता हुआ नहीं दिखे तो आप प्रस्थापन लगा दीजिए। अगर देखिए हम इसको यहाँ से भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, मान लीजिए मान लें इसका प्रस्थापन लगा रहे हैं तो मान्य हम नीचे को मान ले रहे हैं, नीचे वाले को अक्सर आप नीचे वाले को मानिए साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर अगर हम टी मान लें, कास एक्स बराबर टी मान ले रहे हैं और दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो को क्रम से देखिए क्योंकि प्रस्थापन भी पिछले वीडियो में जो हमने बताया वो भी यहाँ पर लागू होगी, ठीक है, तो आप जितना भी पिछले सीखें सब यहाँ पर अप्लाई होता है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे माना है हमने, उसके बाद क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको एक में नहीं करना आता आप अलग अलग करिए, तो यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स एक्स कर रहे हैं, यहाँ टी कर रहे हैं तो डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब साइन एक्स का अगर करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स का होता है कास एक्स, यहाँ पर कास एक्स हो जाएगा, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक। अब देखिए ऊपर हमें समाकलन एक सेट ड्यू मानिए जिससे आपको ऊपर दिखाई हुए बैठा हुआ दिखाई मिले समाकलन में, तो हमें देखिए दिखाई कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर हमें मिल जा रहा है, और डी एक्स हम बट्टे में आकर गुणे में हो जाएगा, डी एक्स गुणे में हो जाएगा बराबर डी टी, ठीक। यानी हम कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स जगह हम क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं। देखिए आप वीडियो को क्रम से देखिए, हम प्रस्थापन विधि को आराम से समझाए हैं डिटेल में, ठीक है, तो आप उनको आराम से देखिए पिछला वीडियो जो है, ठीक। आई बराबर यहाँ हम क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं, ये कास एक्स माइनस साइन एक्स हम डी टी रख सकते हैं, और बट्टे में क्या होगा यहाँ पर देखिए इसको दोनों को हम लेंगे तो टी की घात 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर टी माना हमने टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि 1/t के रूप में हमें फार्मूला टी स्क्वायर के रूप में पता नहीं है, तो हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा टी की पावर -2 इंटू डी टी मिल जाएगा, ठीक। अब फार्मूले से किस फार्मूले से हम समाकलन करेंगे, जानते हैं एक्स की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर n+1 और बट्टे में क्या होता है n+1 होता है इसी फार्मूले से, तो आइए करते हैं टी की पावर -2 + 1 हो जाएगा, बट्टे में कितना होगा -2 + 1 हो जाएगा, जो घात बट्टे में आ जाती है, और प्लस से जोड़ देंगे जहाँ सी क्या समाकलन नियतांक है, ठीक। अभी हमें यहाँ से क्या मिला देखिए टी की पावर -1 और बट्टे में कितना मिला -1 और प्लस सी। अगर हम टी को नीचे लाना चाहें तो हमें मिलेगा कितना 1/t, वो भी माइनस में, क्या हम देखिए माइनस नीचे है ना, ये तो घात आकर प्लस होगी लेकिन यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 मिलेगा और प्लस सी, ठीक। अब टी का मान रखेंगे क्योंकि टी के रूप में बता देना है, टी का हमें माना है तो टी का माना तो टी को मानेंगे 1/1 क्या मिलेगा हमें देखिए टी को हमने क्या माना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखना जहाँ सी क्या है
समाकलन नियतांक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आप आराम से इत्मीनान समझते हुए चलिए, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, cos x माइनस साइन एक्स ऊपर दिख रहा है, तो हमें नीचे वाले को ऐसे समाकलन मानना है जिससे ऊपर दिखाई हुए बैठा हुए मिले, प्रतिस्थापन विधि से लगाना। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बदलिए, 1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, और साइन 2x को हम 2 साइन एक्स इंटू कास लिख सकते हैं। अब हमें नीचे मिला साइन एक्स प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम नीचे वाले को टी मान ले रहे हैं और एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो हमें ऊपर वाला दिखाई दे रहा, बैठा हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर चेक किए तो कटा नहीं, कोई कट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम देख रहे हैं कि टी मानने से हमें ऊपर दिखाई हुआ बैठा हुआ दिखाई मिल रहा है, तो हम इसको टी मान लिए। अब टी मान के हमने उसका मान रख दिया और यहाँ पर टी का समाकलन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला कितना, उत्तर हमारा मिला -1 साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन हमारा जो है 14। आई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हमें आई बराबर, क्वेश्चन लिखने का वही तरीका, आई बराबर दिया गया है क्वेश्चन tan क्यूब इंटू 2x, tan क्यूब 2x और सेक 2x इंटू dx। ठीक, इसे क्या करना, समाकलन करना है। देखिए tan क्यूब के रूप में हमें समाकलन पता नहीं, तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आइए चेंज करते हैं। कैसे, देखिए इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, tan क्यूब 2x को हम tan स्क्वायर और tan 2x गुणा में घात जुड़ती है, फिर वही मिल जाएगा, और इंटू सेक 2x इंटू डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलना जाना है, सेक में बदलना जाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर होता है, tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक, फार्मूला को ऐसे बगल में लिखना है। ठीक है, tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए यूज करते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x है तो कोण में 2x लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक, और इंटू tan 2x और इंटू सेक 2x इंटू dx है। अब सबका अंदर गुणा करा के अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद टी मान लीजिए। तो आइए सबको अंदर गुणा कराते हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx माइनस, गुणा करा दिए इसमें। अब एक में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा करा दिए। देखिए यहाँ इसके अंदर जो है हमने इसके अंदर गुणा करा दिए। देखिए अलग अलग गुणा करने के बाद सबको अलग अलग ले लिए। ठीक है, अब इसमें आप किसी भी को टी मान लीजिए। ठीक है, हमने माना सेक को टी मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं सेक का मानेंगे तो सेक एक्स इंटू tan x होता है, तो हम यहाँ पर मिल जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और यहाँ पर मिल जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, इसलिए हम सेक एक्स को टी मान लेते हैं। तो आज मानते हैं, माना अगर हमने माना सेक 2x बराबर टी मान ले रहे हैं, और दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, तो दोनों तरफ यहाँ भी प्रतिस्थापन भी लग रही है। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर भाई दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं। देखिए क्वेश्चन को इत्मीनान से ऐसे ही लगाना है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको क्रम वाइज से आपको लगाना है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन में क्लियरिटी आए और अच्छा लगे। ठीक है, और एक सिस्टम से दोनों तरफ करेंगे तो dy/dx, जल्दीबाजी के चक्कर में किसी भी स्टेप को काटना नहीं है आपको एग्जाम में, dt/dx। आप अपना स्पीड बढ़ाइए। आप स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप बार बार उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए हम सेक 2x का जानते हैं, सेक x का जानते हैं, सेक x इंटू tan x होता है, तो हम लिखेंगे सेक 2x इंटू tan 2x। फिर भी अभी देखिए हमारा अवकलन पूरा है, सेक 2x किया हमने तो मिलता है सेक x इंटू tan x होता है, तो यहाँ पर सेक 2x इंटू tan 2x। अभी 2x करेंगे, अंदर गुणांक करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। अब वही समाकलन होता है तो बट्टे में आ जाता है, वहीं अवकलज में क्या गुणे में आता है 2, और यहाँ देखिए यहाँ dx से गुणे में यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, ds बराबर dt मिलेगा। अब हमें चाहिए सेक 2x इंटू tan x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 को यहाँ पर गुणे में से बट्टे ले आएंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा, देखिए सेक 2x इंटू tan 2x पूरे का dx बराबर dt/2 लिख सकते हैं।
ठीक। यानी हम सेक 2x इंटू टेन 2x dx की जगह पर dt/2 शिफ्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हमारा वही है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए सेक स्क्वायर 2x, सेक की हम क्या माना, टी माना, तो हमें यहाँ से मिलेगी कितना, टी स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेक एक्स को 2x को हमने टी माना तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेक स्क्वायर, और टेन 2x इंटू सेक 2x की हम dt/2 नहीं, क्या रहता है, यहाँ रखेंगे dt/2। ठीक, माइनस, अब यहाँ देखिए सेक 2x टेन 2x इंटू सेक 2x, यहाँ पर क्या लिखा है, dt/2 रखा है, तो यहाँ भी लिखेंगे dt/2। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, प्रतिस्थापन भी लगाने पे यही तो फायदा है, क्वेश्चन क्या होता है उस ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे तो 1/2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मिला क्या, टेन टी की पावर 2 इंटू डी टी, और यहाँ से 1/2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना, 1 इंटू डी टी। ठीक, 1 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसका, किस फार्मूले से, हम जानते हैं क्या होता है समाकलन, इसका फार्मूला एक्स पावर एन का dx का, तो होता है एक्स की पावर एन, एक घात जुड़ जाती है और बट्टे में वही घात आ जाती है। तो इसी फार्मूले से फार्मूले को बार बार लिखकर अभ्यास करिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, फार्मूलों को लिखते रहिए, जिससे आपकी हैबिट में एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ भी 1/2 बाहर ले रहे हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर टी की पावर 3 बट्टे में 3 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा हाथ, और माइनस यहाँ 1 इंटू डी टी कर रहे हैं तो यहाँ टी होगा, क्योंकि टी की सापेक्ष करना है तो यहाँ टी हो जाएगा। ठीक, और प्लस सी जोड़ देंगे, जहाँ से क्या समाकलन नियतांक है। अब टी के रूप में उत्तर देना है, टी को हमने माना, टी का मान रखेंगे तो 1/2, टी को क्या माना, सेक 2x माना, देखिए सेक 2x माना है तो यहाँ रखेंगे सेक 2x, लेकिन 2x क्या होगा, होल क्यूब होगा, और बट्टे में कितना 1/3, माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा, सेक 2x हो जाएगा। ठीक, सेक 2x हो जाएगा, और प्लस से जोड़ देंगे। अब देखिए 1/2 को अंदर या तो गुणा करा लिया तो यहीं भी छोड़ देंगे, तभी आपको उत्तर सही, तो आगे गुणा करा देते हैं, तो हमें मिलेगा कितना, 1/6, 3 दूना के 6, सेक 2x का होल क्यूब माइनस 1/2 सेक 2x और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लिखना है जहाँ से क्या है, जहाँ से एक समाकलन नियतांक है, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है जहाँ से क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आप क्वेश्चन को इत्मीनान से, अगर जहाँ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1-2 लगाइए, लेकिन उनको इत्मीनान से अच्छे हुए समझते हुए चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ना समझ में आए दोबारा वीडियो को प्ले करके दोबारा देखिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह दिया गया टेन की पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स निकालना। ठीक है, इसका भी समाकलन निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, आई बराबर 10 की पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, क्वेश्चन को आप देखिए हम 10 की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स के रूप में समाकलन जानते हैं, तो उसको चेंज करेंगे कैसे, देखिए हम जानते हैं अवकलज में जो है 10x करते हैं तो सेक एक्स मिलता है, 10x का हम जब अवकलज करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो उसे हम सेक स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, जिससे प्रतिस्थापन भी लग सके। तो क्वेश्चन को देखिए आप 1-2 स्टेप लगाएंगे, उसके बाद नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो को देखिए, पहले एक बार प्रयास करिए खुद से। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स को हम 10 पावर 4 को हम लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके, इंटू डी एक्स। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। देखिए 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। त्रिकोणमिति के फार्मूला में जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर हमें मिलता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिलता है, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो आइए यूज करते हैं। देखिए 10 स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 10 हो गया, सेक हो गया, दोनों एक दूसरे के समाकलन में हमें पता होते हैं। तो आइए इनको गुणा करा के अलग अलग कर लेंगे, तो जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, तो आइए करते हैं, गुणा करके अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स मिला इंटू डी एक्स, और माइनस इसको अलग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा कितना, देखिए गुणा कराएंगे फिर अलग कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आपको क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गुणा कराइए, अंदर गुणा कराएंगे उसके बाद अलग करेंगे। ठीक है, अंदर गुणा कराइए उसके बाद अलग करिए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको गुणा कराइए अंदर और उसको अलग करिए। ठीक है, तो हमें मिला यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से देखिए हम 10 स्क्वायर को चेंज करेंगे फिर दोबारा, तो 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, डी एक्स है, माइनस
यहाँ से देखें टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स करेंगे, इसको फिर चेंज कर देंगे दोबारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो मिला हमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, फिर इसको अलग अलग कर लेंगे हमें, तो यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 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 क्या मिला गया हमें, वन इंटू डी एक्स मिला, वन इंटू डी एक्स। ठीक, वन इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे माइनस, यहाँ से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सबका अगर हम देखें यहाँ पर टेन एक्स बराबर हम टी मान ले रहे हैं, टेन एक्स बराबर टी मान रहे हैं, तो हम जानते हैं टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हमने माना यहाँ पर, मान लेंगे क्या, माना टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स बराबर टी मान ले रहे हैं, और दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो आइए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो हम दोनों तरफ अगर एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए दोनों तरफ अगर एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं तो हमें मिलेगा टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर एक्स, और टी के करेंगे तो डी टी मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब हमें चाहिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो हम डी एक्स को यहाँ बटे में गुणे में ले आएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, यानी हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम सेट करते हैं, तो आई बराबर क्वेश्चन यही है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर हम क्या रखते हैं, डी टी क्या रहा हमने, तो यहाँ पर डी टी रख देंगे। ठीक, टेन एक्स को हमने क्या माना, टी माना है, तो टेन एक्स को टी लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, टी की पावर टू हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से हमने टेन एक्स को टी माना है तो टी की स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हमने यहाँ पर निकाला है, डी टी निकाला है तो लिख देंगे मान। ठीक है, प्रस्तावन विधि यहाँ पर भी उपयोगी हो रही है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ क्या आएगा, डी टी आया तो यहाँ पर हम डी टी फिर लिख देंगे। ठीक, और प्लस वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ मिले डी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस डी टी, और यहाँ पर वन इंटू डी एक्स मिला, वन इंटू डी एक्स। अब सबका समाकलन कर देते हैं, तो आइए करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा जगह, यहाँ पर देखेंगे तो टी की पावर थ्री बटे में थ्री हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर टी टी हो जाएगा, और यहाँ पर वन इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा कितना, प्लस एक्स मिल जाएगा, और प्लस से जोड़ देंगे जहाँ से एक समाकलन नियतांक। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख कर कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर वन है और इंटू एक्स है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ इसलिए एक्स रखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ के टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए टी रखे हैं। ठीक है, अब टी का मान रख लीजिए, क्योंकि टी के रूप में होता है, टी को हमने माना, तो टी क्या माना, देखिए टी को हमने माना यहाँ पर, देखिए टेन एक्स माना है, टी को हमने टेन एक्स माना है, यहाँ पर टेन एक्स माना, टेन एक्स को मान रख लीजिए, टी का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा ए वन अपॉन थ्री टेन एक्स की पावर क्यूब माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, और प्लस से जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक ही दो लगाइए, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, और इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को, फार्मूलों को रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, और इनको प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।